मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जरूरत के क्षणों में मेरे उपस्थिति की गर्माहट को एक आरामदायक आलिंगन की तरह महसूस करें। मैं आपका रोना, आपकी आशाएं और आपके डर को सुनता हूँ। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ मुसीबत के समय में अपना प्यार और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यही हूँ। जान ले कि मैं आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप अपना दिल मेरे लिए खोलें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। मैं सिर्फ एक क्षण भंगुर मुलाकात नहीं चाहता हूँ आपसे। मैं आपके दिल के केंद्र में रहना चाहता हूँ। आपकी पूरी ताकत, आत्मा और दिमाग से प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके विचारों का केंद्र बिंदु बनना चाहता हूँ। आज मेरे लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता बनाएं और आप देखेंगे कि मेरे उपस्थिति आपके जीवन को कैसे बदल देती है, जिससे आप खाली हो जाते हैं। महसूस किया कि भरने की लालसा ने मुझे अपने दिल में आमंत्रित किया है और सब कुछ बदलते हुए देखा है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है वे माफी मांगेंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और जिन्होंने एक बार आपको अस्वीकार कर दिया था वे आपको महत्व देंगे। मैं आपके जीवन में नए सच्चे दोस्त लाऊंगा, अकेलेपन को दूर करूंगा और उदासी महसूस करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपने आत्मा के भीतर गहराई से महसूस करें कि मेरे शब्दों में आपके लाभ के लिए चीजों को बदलने की शक्ति है। आपके सामने आने वाले चुनौतियों का रुख मोड़ने की क्षमता है। अप्रत्याशित बाधाओं से भयभीत ना हो। आहत करने वाले शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और गलत फहमियां को नजरअंदाज करो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें उनके हमलों से बचाऊंगा। हर दिन अपने होठों पर मेरे शब्दों के साथ जागते रहो। तुम अपने स्वर्गीय पिता की बाहों द्वारा आश्रय लिए हुए सर्वशक्तिमान की छाया में रहते हो। तुम मेरे मदद चाहते हो क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरे वादे सच्चे हैं। निश्चिंत रहे, मैं वास्तव में आपको ताकत, शांति और यह जानने की खुशी के साथ जीवन का सामना करने में मदद करूंगा कि कमजोरी के क्षणों में भी मैं आपके साथ हूँ। जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो मेरे असीम कृपा को याद रखें और बिना शर्त दया, मैंने तुम्हें पहले कभी निराश नहीं किया है और अब भी नहीं करूंगा। जब तुम्हें मेरे सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हारा दिल दुखता है और तुम्हारे आत्मा रोती है, हर सुबह आशा के साथ उठो। मेरे आवाज एक बार फिर सुनो और तुम्हें ताकत मिलेगी दिन का सामना करने के लिए। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मेरे पास आपके लिए शांति और आनंद का भविष्य है। मेरे प्यार को अपने पूरी ताकत से पकड़े। आपको जीना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं के बावजूद चलते रहना चाहिए। मेरे वादों पर अपने निगाहें टिकाएं और ऐसा ना करें। महादेव जी कहते हैं, जब चुनौतियां सामने आती हैं तो हतोत्साहित हो जा आते हैं। जब समस्याएं सामने आती हैं तो खतरे के क्षणों में भी निडर रहते हैं।
मुझ में मौजूद साहस को याद करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं। आपने जो सबक सीखा है, जहां आप हैं उससे महान आध्यात्मिक और शाश्वत धन निकलेगा। मैं आपको समृद्धि का आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। प्रार्थना में मेरे तलाश करो, प्रतिदिन अपने हृदय को विनम्र करो और मेरे उपस्थिति में प्रसन्न रहो। मैं तुम्हारे भीतर रहने वाले इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुमने यह शब्द किसी कारण से सुने हैं, याद रखो और कभी मत भूलो, यह तुम्हारा समय है। इस क्षण का लाभ उठाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और आपका परिवार। आज मैं उस अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ जो कभी कभी आपकी आत्मा को परेशान करती है। मैं आपके जीवन में दुख के किसी भी स्रोत को उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और स्वर्ग से सीधे भेजा गया आपका मुक्ति पत्र मेरे हाथों मन रहे हैं। मुझे अपने हताशा दें और चिंता वही है जहां आप हैं। जब आप मेरे बात सुनते हैं तो अपने सिर पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें और मेरे पवित्र आत्मा की उपचार शक्ति को अपने ऊपर प्रवाहित होने दें। आपकी आत्मा में हर बीमारी, मानसिक पीड़ा और पीड़ा सिर से पैर तक साफ हो जाती है। आप नहीं करते हैं, कष्ट सहते रहना होगा। तुम्हें मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ आनंद लेने के लिए जीवन का उपहार दिया है जिन्हें तुम प्यार करते हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपने आंखों में एक नई चमक के साथ जागने के लिए ऊर्जा और प्रोत्साहन दे रहा हूँ। सूरज की किरणें आपके चेहरे को रोशन करें, ताजी हवा को गले लगाएं और दुनिया को घोषित करें कि मैं आपका चरवाहा हूँ, आपका प्रदाता, आपका उपचार, आपकी ताकत। जान ले कि मेरा शब्द आपके रास्ते का एक दीपक है जो आपका रास्ता दिखाता है। यह अवसरों की एक लौकिक भूमि का नक्शा है, लेकिन सबसे पहले आपको ठीक होना चाहिए। आपके डर दूर होने चाहिए और आपकी भावनाएं स्थिर होनी चाहिए। आप चिंता से दबी हुई या अतीत में डूबी हुई आत्मा के साथ नए आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी सभी परेशानियों का एकमात्र इलाज मैं ही हूँ। जब भी आप उदास महसूस करें तो आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आए। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को एक नई शुरुआत दें। आपकी उदासी, दर्द और संकट आपके पीछे हैं। आज आप स्वतंत्र हैं और आप ठीक हो गए हैं। मुझे एक क्षण का समय दीजिए कि मैं आपको गले लगाऊं और ऐसे शब्द बोलूं जो आपकी आत्मा को मजबूत करें। हर दिन खुशी और मेरे प्रति अटूट विश्वास से भरे दिल के साथ जागे। असीम प्रेम, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रक्षा करता हूँ। कोई तुम्हें शाप नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कोई तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा हर समय तुम्हें आत्मविश्वास, उत्साह और आनंद से भर देती है। संगीत सुबह, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, अगर तुम पूरे दिल से विश्वास करते हो कि मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इन शब्दों को याद रखो तो जब निराशा धमकी दे तो सब कुछ मेरे हवाले कर दो। दर्दनाक क्षण गुजर जाएंगे जब दुनिया के हमले तुम्हें निराशा के गर्त में धकेल देंगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, निर्माता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे जीवन का भगवान हूँ। जब तुम्हें मेरे जरूरत होती है तो मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। मैं केवल तुम्हारे वफादारी मांगता हूँ। तुम्हारे वफादारी कमजोरी के क्षणों में लड़खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छाई और ईमानदारी देखता हूँ। मैं बढ़ने और अपने रास्ते पर बने रहने की आपकी इच्छा को समझता हूँ। आप अतीत में नहीं लौटेंगे और न ही उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जो गलत करते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपका उत्थान करते हैं।
मुझे एक नए और गहरे तरीके से जाने समझे कि आपके लिए मेरा प्यार अधिक है, जैसा कि आपको बताया गया है, और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अपने फायदे के लिए बदलाव करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने और अपने भावनाओं को स्थिर रखने की ताकत दूंगा। आप कई लोगों के लिए पहचाने जाने योग्य रूपांतरित हो जाएंगे। आपकी खुशी चमक जाएगी, डर गायब हो जाएगा, कदम दृढ़ होंगे और आपके शब्द दयालु अटल विश्वास हर दिन जागने पर आपको भर देंगे। मेरे वादों को याद रखें और धन्य पथों पर मेरे मार्गदर्शन को महसूस करें। मैं आपका रास्ता साफ कर दूंगा और छिपे हुए दुश्मनों से आपकी रक्षा करूंगा, जो आपको धोखा देते हैं और बदनाम करते हैं। आप सुरक्षित रूप से सोएंगे। जब 1000 लोग आपके पक्ष में आ सकते हैं, तो आप जीवन और स्वास्थ्य से भरपूर शांति में रहेंगे। मैं आपसे आपका विश्वास, आपका दिल, आपकी वफादारी, आपका संपूर्ण समर्पण मांगता हूँ। आप मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और आपके स्वर्गीय पिता हर कदम पर आपके साथ चलते हैं, गले लगाते हैं। आपके लिए आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। आपका समय आ गया है। डरो मत, मैं यहाँ आपके साथ हूँ और फुसफुसाना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मेरे पास आपके लिए इतना अधिक आशीर्वाद तैयार है, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते या आपसे अनुरोध नहीं कर सकते। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलेंगे, जीवन आपके बेतहाशा सपनों से परे आश्चर्य से भर जाएगा। अपने यात्रा के बारे में सोचे, दर्द और आंसुओं के समय और उन क्षणों के बारे में सोचे जब इन सब के दौरान निराशा अंतहीन लगती थी। मैं आपके साथ था और आपके परीक्षणों को प्यार के मौसम में बदल रहा था। और आशीर्वाद, इसे हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचकर घमंडी हो जाएं कि आपने अपने ताकत के माध्यम से यह अद्भुत आशीर्वाद अर्जित किए हैं। प्रार्थना में मेरे करीब रहे और दहाड़े शेर की तरह दुश्मन के प्रति सतर्क रहे, जो आपके विश्वास को निगलने की कोशिश कर रहा है। अपने दृढ़ विश्वासों को हिलाने और अपने सबसे प्रिय योजनाओं को नष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन आप मेरे आवाज को अपने दिल की गहराई से जानते हैं। आप इसे पहचानते हैं। आप मेरे बहुमूल्य भेड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं होगा। कोई भी आपके लिए दिए गए आशीर्वाद को चुरा नहीं सकता है। मुझे विश्वास है, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलेंगे। जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने का समय आएगा, तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं बहाए गए हैं। उन्हें देखा और याद किया जाएगा। जब आप अपने साहस और बलिदान के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे, तो आप इसका गवाह बनेंगे। समय उड़ जाता है और यह होता है। ऐसा लग सकता है कि यह आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। खजाना और प्रिय शब्द जो मैं आपसे बोलता हूँ, आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरे कृपा हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। खुश रहे और मेरे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। खुली बाहों से सम्मान करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके स्वर्गीय पिता ने आपके जन्म से बहुत पहले ही आपका भविष्य अपने हाथों में लिख लिया है। मैं उन सुंदर चीजों को रखता हूँ जिनकी आप इच्छा करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं के सपने देखता हूँ जिन्हें आप प्यार करते हैं। यह सब मेरे पवित्र पुस्तक में अंकित है। मैं कुछ भी नहीं भूलता। हर चीज का अपना नियत समय और मौसम होता है। मेरी इच्छा आपके ज्ञान को पोषित करने के लिए दरवाजे खोलने का आशीर्वाद देना है। विश्वास, नम्रता और धैर्य आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैंने आपको ऐसी जगह पर लगाया है, महादेव जी कहते हैं, जहां आप बढ़ सकते हैं
और फल ला सकते हैं। इन आशीर्वाद का नक्शा मेरे पवित्र और शक्तिशाली शब्द के भीतर निहित है। इसे गले लगाओ, अटूट विश्वास और उत्साह के साथ इसे अपने दिल के करीब रखें। यदि आपका अतीत असफलताओं से खराब हो गया है और आपको हार मानने का मन हो रहा है, तो इन शब्दों को जोर से बोले, मेरा अतीत मेरे पीछे है। आज से आगे मेरे जीवन की रक्षा करें। मेरा परिवार और मेरा भविष्य कभी भी धन्य नहीं होगा। मेरे वचनों को किसी के सामने साझा करने में शर्म करो। मेरे वादों में तुम्हें शाश्वत जीवन मिलेगा। राजसी चमत्कार अलौकिक और तुम्हारे गहन कम प्रश्नों के उत्तर जब तुम एक दुर्गम बाधा का सामना करोगे, तो मेरा वचन उसे दूर करने के लिए ज्ञान प्रदान करेगा। अपने बाइबल खोलो, इसे फिर से पढ़ो और इच्छा करो सीखने और बढ़ने के लिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि मेरे उपस्थिति आपके साथ है। मैं आपको शब्द दर शब्द मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जिससे आपको मुझे बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी। मेरे प्यार की वफादारी पर कभी संदेह ना करें और इस बात से ना डरें कि जब भी आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपकी निंदा करूंगा। आपके दिल में और मेरे हाथों में मैं आशीर्वाद के अवसर रखता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अनुग्रह और क्षमा मैंने भक्षण को दूर कर दिया है और अब मैं आपको अपने आप को पूरी तरह से मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता हूँ। बिना किसी संदेह या आरक्षण के मुंह पर विश्वास करें। मैं आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाऊंगा, क्योंकि मैंने लिखा है और सील किया है। यह आपके जन्म से बहुत पहले से ही मैं आपसे प्यार करता हूँ और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको उन परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा जो आपको परेशान करती हैं, और आज आप मेरे प्यार का एक अलौकिक प्रमाण देखेंगे। आप जीवित रहेंगे और आपसे और आपके परिवार से लड़ते रहेंगे। अंतिम फैसला मेरे हाथों में है और मैं आपकी नीति का निर्धारण करता हूँ। आपका मिशन है कि आप जो कुछ भी सहते हैं उसमें लगे रहें। अपना सिर ऊंचा रखें, क्योंकि आप मजबूत हैं और आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। जरूरत पड़ पर आपको बचाने के लिए तैयार हूँ। जब संदेह हमला करता है तो आप मेरे बात समझ लेते हैं। मजबूती से हाथ रखो, तुम्हें मेरा समर्थन है। डरो कुछ नहीं, मेरे कृपा और एहसान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीत मेरे दिव्य योजना का हिस्सा है। एक विजय योद्धा के रूप में आगे बढ़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। मैं तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा करूंगा। उन्हें यह दिखाना कि समस्याओं पर विजय पाने के लिए बीमारी की आवश्यकता होती है और सबसे क्रूर विरोधियों को खुशी के समय के लिए तैयार करना संभव है। जब आप जिन्हें प्यार करते हैं वे पहचानेंगे कि आप उनके लिए एक आशीर्वाद है। मैंने आप पर अपने कृपा प्रदान की है और आप पर अपना अभिषेक डाला है। मैंने रखा है। आप एक पीढ़ी के नेता के रूप में हैं और मैं आपके माध्यम से कई लोगों द्वारा देखे गए महान चमत्कार करने के लिए काम करूंगा। अपने दिल को गर्व और घमंड से बचाएं और दूसरों के साथ प्यार और विनम्रता से व्यवहार करें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने अपना प्यार प्रकट करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए समय है। आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप धन्य हैं और बहुत धन्य होंगे। आपके अटल विश्वास ने आपको सही रास्ते पर ले लिया है। आप अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आज्ञाओं पर अपने नजरें टिकाए रखें और मेरे शब्द हमेशा आपके अस्तित्व को भर दें। आप एक परिवर्तन से गुजर चुके हैं। अपने पूरी ताकत से अपना मार्ग बदल रहे हैं ताकि एक दिव्य हवा आपके पालोंबा देने के लिए प्रेरित किया है। आपके यह शब्द यहाँ जीवन का संकेत देते हैं। आपको अपना प्यार दिखाने और आपका हाथ थामने का मेरा तरीका है।
ताकि आप अपने सभी लड़ाइयाँ में जीत हासिल कर सके। मैं आपको ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपका विवेक बढ़ा रहा हूँ, आपके चरित्र को बदल रहा हूँ और आपको महान धैर्य का उपहार दे रहा हूँ। मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल रहा हूँ और मेरे आत्मा आपको कवर करती है, सिर से पांव तक। अब आप पाप के रास्ते पर नहीं चलेंगे। आप अब उन प्रलोभन के प्रति कमजोर नहीं होंगे जिन्होंने एक बार आपको अंधेरे में फंसा दिया था। आप अपने परिवर्तन की गहराई से आश्चर्यचकित होंगे और अब आप वास्तव में धन्य हैं। आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी पिछली गलतियों और आपके द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने आपकी आत्मा में प्रचुर मात्रा में अनुग्रह डाला है और इस दिन से नए दरवाजे खुलेंगे और नए आशीर्वाद प्रवाहित होंगे। नौकरी के अवसर आएंगे जो आपके परिवार के लिए प्रावधान और समृद्धि लाएंगे, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। आप अपने पिछली गलतियों के डर और तनाव से मुक्त एक नए रास्ते पर हैं। आप बिना किसी डर या बुरे सपने के शांति में डूबे हुए शांति से जीवन जिएंगे। मेरे शक्ति ने आपको स्वतंत्र कर दिया है और कोई भी आपको झूठ, जादू या अंधेरे के एजेंटों से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आत्मा में शुद्ध हो जाते हैं। आत्मा, होंठ, मन और हृदय, यह वह पुरस्कार है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो मेरे शब्दों को साझा करने में शर्मिंदा नहीं होते हैं। जो बुराई से पश्चाताप करते हैं वे मेरे क्षमा प्राप्त करते हैं और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन अपने ने घुटनों पर मेरे उपस्थिति में आते हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे साथ चलो और देखो जब मैं तुम्हारे जीवन की सुंदरता को तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट करता हूँ। तुम बहुत प्रिय हो और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मैं तुमसे कहीं अधिक गहराई से प्यार करता हूँ। शब्द व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको अपने दिल के करीब रखता हूँ और संकट के इस समय में मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं धमकियों और परेशानियों को आपकी शांति और आत्मविश्वास को चुराने नहीं दूंगा। यह मेरे आत्मा को छूता है। अपने दिल में ईमानदारी देखें, मैंने पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और उन्हें बड़े प्यार से संजोएंगे। याद रखें, आपके दुख के क्षणों में मैं आपको अपने हाथ की हथेली में झूला हूँ और अपने पवित्र चादर से ढकता हूँ। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ और मेरे पास ऐसा करने की शक्ति है जो मैं चाहता हूँ। मैं जो वादा करता हूँ उसे हमेशा पूरा करूँगा। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। इस संकट के समय में भी मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरे योजनाएं आपसे बड़ी हैं और मेरे विचार शाश्वत हैं। वे आपको सुरक्षित शांति के स्थान पर ले जाएंगे और समृद्धि की चुनौतियां आ सकता है, लेकिन यदि आप विश्वास और आशा के साथ उनका सामना करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। पूरे दिन सुबह मुझे खोजें और जैसे ही रात हो जाती है सोने से पहले मेरे सामने घुटने टेक दें। आपके शब्दों से मुझे खुशी मिलती है। यह जान लें कि भले ही आप नहीं कर सकते, अब देखिए अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, जब आप प्रशंसा में अपने आवाज उठाते हैं तो स्वर्ग खुश हो जाता है।
आस्था और विश्वास से भरी आपकी प्रार्थनाएं मेरे दिल को छू जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भले ही पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं वे विफल हो जाते हैं, तो आपको यह याद रखना चाहिए, आपके लिए मेरा प्यार उनके द्वारा दी गई किसी भी चीज से अधिक है। मैं झूठ नहीं बोलता और मैं आपको कभी भी आपके परिवार को निराश नहीं होने दूंगा। आपका भविष्य और आपका स्वास्थ्य मेरे हाथों में है। इन आशीर्वाद को संजोए, यदि आप छोटी छोटी चीजों में वफादार रहते हैं तो उनके मूल्य को कम मत आंकिए। जरूरत के समय में जो प्रदान करता हूँ उसके परवाह करें। मेरा वादा है कि आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मैं आपको और भी अधिक शाश्वत आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। चिंता मत करो जिन चीजों के लिए आपने मुझे सौंपा है। यदि आप चिंता करना जारी रखेंगे तो आप ताकत खो देंगे। आपने मुझे अपना हाथ दिया है, मैं आपको शांति से हरे चरागा हो तक ले जाऊं। मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी आत्मा को दिव्य स्नेह से भरना चाहता हूँ और पवित्र कोमलता। आने वाले परीक्षणों से मत डरो, तुम दृढ़ रहोगे और मैं वहाँ रहूंगा, तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम कमजोर महसूस कर रहे हो और इसीलिए मैं भ्रम में रहने के बजाय तुम्हारे दिल की बात बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, और निराशा एक पल के लिए मेरे साथ बैठो। भविष्य के बारे में चिंता मत करो या दुनिया की स्थिति से परेशान मत हो। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन, मेरे शब्दों और प्रार्थना के साथ आपकी आत्मा का पोषण उन लोगों के प्रति दयालुता और दयालुता दिखाएं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जब वे दुर्व्यवहार करना जारी रखते हैं तो आप दूसरा गाल कर देते हैं। यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो उन्हें दिखाएं कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपने जान दे दी, आप अपने परिवार की मुक्ति के लिए लड़ने को तैयार हैं। जबकि दुनिया उथल पुथल और अनिश्चितता का अनुभव कर रहा है, प्रार्थना करना कभी बंद ना करें। अपने प्रार्थना पुस्तक में अपने प्रियजनों के नाम लिखें और उनके लिए अपने इच्छाओं को मेरे साथ साझा करें। मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ, लेकिन मैं आपके विश्वास को क्रियान्वित होते हुए देखना चाहता हूँ और आपकी हार्दिक प्रार्थनाएं का गवाह बनना चाहता हूँ, जो वास्तव में मायने रखती है। डर आपके आसपास के लोगों के दिलों को जकड़ लेता है। आपको और आपके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपको तैयार रहना चाहिए। जबकि अन्य लोग डर के आगे झुक जाते हैं, आप शराब के महान चमत्कार देखेंगे। तुरहा बज रहा है और आपकी आजादी का समय करीब आ रहा है। लेकिन आज के लिए, इस घंटे के लिए विश्वास करो, लड़ो और जियो। इस बात से मत डरो कि भविष्य में क्या हो सकता है। मेरे शब्दों पर भरोसा रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। मुझे बताओ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। आपके हाथों में आशीर्वाद है और वे उत्तर प्राप्त करें जिनके लिए आप लंबे समय से उत्सुक थे। जो बदलाव मैं ला रहा हूँ वह आपकी भलाई के लिए है। अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, अपने घर के दरवाजे खोलें और मेरे उपस्थिति से आपका घर भर जाए जैसा कि आप आज सुन रहे हैं। वादा करें कि आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को आपसे बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ
कि आपके विचार और इच्छाएं स्पष्ट हो। आपके सपने और आकांक्षाएं मैं चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं तो वे दृढ़ रहे, इस पर विजय प्राप्त करें। सच्ची आस्था, उत्कट प्रार्थना, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत त्याग की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हें सफलता दूंगा जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए एक शाश्वत आशीर्वाद होगा। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा जो दहक दे या तुम्हें मुझसे अलग कर दे। मुझे तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए। आपकी अनुपस्थिति को सहने के लिए आप प्रकाश की किरण के रूप में दुनिया में चमक, लेकिन जब आप घर लौटे तो केवल खुशियां लाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें ना भूलें, अपने आप पर चिंता का बोझ ना डालें और अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करें। मैं हमेशा सबसे अच्छा चाहता हूँ। मैं आपकी सच्ची शांति, अटो विश्वास, एक शांत जीवन की कामना करता हूँ और आप भौतिक संपत्ति के बारे में चिंता नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, इस दुनिया की संपत्ति क्षण भंगुर है। आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं लाए हैं और जब आप जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे सिवाय आपके प्यार और स्नेह के। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनमें आपके द्वारा साझा किया गया विश्वास, जरूरतमंदों को दी गई आपकी सहायता और आपकी अटूट निष्ठा का बीज बोया गया है। यह ऐसी चीजें हैं जो आपको सच्चा आध्यात्मिक पुरस्कार दिलाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूंगी, मेरे प्यारी बेटी, मेरा प्यारा बेटा, तुम थोड़े में ही वफादार थे। मैं तुम्हें एक बड़ा आशीर्वाद भेज रहा हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथों से एक मुकुट रखूंगा। मेरे पास समय और मौसम बदलने की शक्ति है, दिलों को बदलने की। मैं हर चीज को उसके स्थान पर रख रहा हूँ ताकि तुम ऐसा कर सको। मेरे आशीर्वाद का आनंद ले और आपकी पीड़ा पीछे छूट जाएगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और इसे खोल रहा हूँ। मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार मेरे अद्भुत शांति से भर जाए। आप वह आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हैं जो आपको मिला है। इंतजार कर रहा हूँ और यही कारण है कि दुश्मन अपने पूरे गुस्से के साथ आपको मेरे तरफ से खींचने की कोशिश करने आया है। अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है तो गुस्सा मत होइए या हार मत मानिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरे तरफ देखो, मेरा सामना करो और एक साथ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने आप को मुझसे दूर मत करो, मेरे अस्तित्व पर संदेह मत करो। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को कभी कम मत समझो। तुम्हारे सोचने के तरीके ने मुझे रुला दिया है। हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम मेरे बच्चे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके अंधेरे क्षणों में आपसे प्यार नहीं करता। जब आप खोए हुए महसूस करते थे और निराशा में थे, वह आप नहीं थे जो पहले मेरे पास आए थे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके पास आया था, आपको कोमलता के साथ गले लगाया था। मैंने आपके दिल में आपकी आत्मा को साफ किया था, आपकी कमियों को माफ कर दिया था, आपको सांत्वना दी थी। आपने आपको ठीक किया था और आपको ऊपर उठाया था। तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब मेरे बात सुनो, इस क्षण तुम समझ जाओगे कि मेरा वादा अटल है। तुम्हें कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मेरा प्यार शाश्वत है। यदि तुम संदेह से भरे हो तो इसका कारण यह है कि तुमने किसी और की बातों पर विश्वास किया है। लेकिन आइए हम उन संदेहों को दूर कर दें। अब मेरे बाहों में आ जाएं। आपको अपने ओर दौड़ते हुए देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। जीवन चुनौतियों से भरा है और संदेह बने रह सकते हैं, लेकिन वे आपके सिर के ऊपर मंडराने वाले पक्षियों की तरह हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो वे निर्माण में प्रवेश कर जाएंगे। आपके मन में घोंसले आपके विचारों को भ्रम से भर देते हैं और आपको मेरे प्यार से अलग कर देते हैं, जिससे आप हमारे द्वारा साझा किए गए खूबसूरत पलों को भूल जाते हैं। उन विचारों को अस्वीकार ना करें।
निराशा के विचार जो दुश्मन आप में बोना चाहता है, मुझे उन संदेहों को दूर करने दें। आप अपने मन से उस दुख से उभर जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। मैं अपना नाम आपके दिल पर अंकित कर रहा हूँ, ताकि आप कभी ना भूले या संदेह ना करें कि मेरा सारा प्यार आपका है। मैं आपको आपके सपनों से दूर नहीं ले जाना चाहता या बनाना नहीं चाहता। आप अपने आकांक्षाओं को भूल जाते हैं। मैं केवल यह चाहता हूँ कि आप मुझे हर चीज में पहले स्थान पर रखें, अपने तरीके मुझे सौंपें और देखें कि मैं आपके हर काम को कैसे आशीर्वाद देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं आपको और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा। इन शब्दों को सत्य के रूप में अपनाएं। आपके लिए मेरा प्यार अविनाशी, शाश्वत, अटूट, वफादार और सच्चा है। यह आपका है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे शब्द आपके विचारों के साथ एक हो जाएं और आपको शांति दें। अब अपने होठों से बोले, मेरे भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं अपना जीवन और अपने वफादारी तुम्हें सौंपूं और मैं तुम्हें अनंत काल तक अपने पूरी ताकत से प्यार करूंगा। बेहतर दिन आने वाले हैं, सुंदर दिन क्षितिज पर है। मैं सबसे बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विचारों को शिकायतों से नहीं बल्कि आशा से भरूं। मैं हार के विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। मैं उज्जवल भविष्य के आपके वादे को स्वीकार करूंगा। मैंने इतने लंबे समय तक धैर्य के साथ इंतजार किया है और अब मेरे समाधान का क्षण निकट है और मेरे उत्तर की सुबह होने वाले हैं। मैं मुक्ति का अनुभव करने वाला हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस चमत्कार की आप आशा कर रहे थे वह होने वाला है और जो समस्याएं आपके दिल पर बोझ बनी हुई है उनका समाधान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैंने अपने दिव्य सिंहासन से आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आपका उत्तर जल्द ही आ रहा है। लेकिन अब मैं बदले में आपसे कुछ मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें कि जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी तो आप कैसे कार्य करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों की तरह बने जो एक बार अपने इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा किया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, एहसान की बात है। यह किसी गहरी बात के बारे में है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपने जो परीक्षाएं झेली हैं वे आपके दिल में ध्यान लाएं। जब आप अपने समस्याओं को हल होते हुए देखें तो अपने आप को कृतज्ञता और दैनिक प्रार्थना से भरे जीवन के लिए तैयार करें। इसमें अपने आंखें खोलने और बस धन्यवाद कहने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता है। भगवान जीवन के उपहार के लिए और आपके प्यार के लिए जो मुझे हमेशा घेरे रहता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि यह मुश्किल नहीं है। मैं आपकी भौतिक संपत्ति नहीं मांगता हूँ और मैं बाकी सबसे ऊपर आपके प्रसाद की तलाश नहीं करता हूँ। मुझे आपका दिल चाहिए। इच्छा करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह ईमानदारी और प्रशंसा के स्थान से हो। यह आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने पर आपके आशीर्वाद को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन कृपया उस ईश्वर के बारे में ना भूलें जिसने आपको बचाया है। यदि आप अपने सफलता का श्रेय पूरी तरह से अपने क्षमताओं को देते हैं, आशीर्वाद पानी के बिना फूल की तरह सूख सकते हैं।
अपने प्रार्थनाएं को स्तुति के साथ सींचो मेरे वेदी पर, अपना धन्यवाद अर्पित करो और जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है उसे संजो और उसके सराहना करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। भले ही मैं तुम्हें वह ना दे सकूं जो तुम मांगते हो, यह जान लो कि मैं हमेशा कुछ बेहतर प्रदान करें। मैं आपका पिता हूँ, आपका निर्माता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके आध्यात्मिक जीवन और आपके दिल के लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आपको कर्ज से मुक्त करता हूँ, तो आपके लिए आभारी रहे। अब आप स्वतंत्रता में रहते हैं। शायद आपका बैंक खाता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप प्रचुरता मांगेंगे तो कोई भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। और मैं आपको काम और सम्मानजनक श्रम प्रदान करता हूँ। ताना करें, मैं आपको अपने आजीविका कमाने का साधन और अवसर दे रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे लिए डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर चलो और वहाँ तुम अपने समर्पण और ईमानदारी के साथ फल फूलोगे। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से नहलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रबंधन की कला सीखो। अपने कृतज्ञ हृदय को उस ज्ञान के साथ जोड़ो जो तुम्हारे पास है। प्राप्त किया और आपको कई अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी। मैं यह भी कामना करता हूँ कि आपका घर शांति से भर जाए। जो चमत्कार आप देख रहे हैं वे आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दें, लेकिन मेरे शिक्षाओं को नजरअंदाज ना करें। केवल भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि अपने नजरों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वर्ग की ओर निर्देशित करें। अपने दिलों में कृतज्ञता का सच्चा रवैया बनाए रखें। यह एक अलौकिक जीवन की ओर पहला कदम है। यह वे चाबियां हैं जो प्रचुरता के मौसम के लिए द्वार बोलती हैं। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, हर आशीर्वाद के लिए आपका आभार, कठिन समय में भी आपका अटूट विश्वास, आपके प्रति प्रतिबद्धता, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। मेरे शब्दों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा, प्रार्थना में दृढ़ता और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में मेरे कृपा का साधन बनने की आपकी उत्सुकता, यह सभी चीजें मुझे प्रसन्न करती हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। कुछ लोग खुद को दोष रहित मान सकते हैं और दूसरों को नीची दृष्टि से देखें। वे आपकी पिछली गलतियों के लिए आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान ना दें। महादेव जी कहते हैं, आप उनके निर्णयों और आहत करने वाले शब्दों की नकारात्मकता में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप मुझे खुशी देते हैं। मैं आपकी खोज को संजोता हूँ। मेरे ओर से आपकी प्रार्थनाएं और आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति मैं आपके साहस को देखकर प्रसन्न हूँ। आपका नाम आस्था, दृढ़ता और वफादारी के उदाहरण के रूप में आकाशीय क्षेत्र में गूंजता है। कृपया इन शब्दों को अपने आत्मा में अंकित करें, क्योंकि जब आप उन लोगों से सामना करेंगे तो आपको उन्हें याद रखने की आवश्यकता होगी। आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करता हूँ। मैं वह हूँ जो आपको ठीक करता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपको समृद्ध करता है और आपको गहराई से बचाता है। मैं आपको प्यार और दया से घेर हूँ और अलौकिक का द्वार खोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन चमत्कारों को प्राप्त करें जो आप मांगते हैं, लेकिन मैं आपको उनकी देखभाल भी प्रदान करता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं, निष्ठा, कृतज्ञता, आपकी प्रशंसा और आपका विश्वास उन्हें अपरिवर्तित रहने दें। आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन मेरे उपस्थिति में आए मेरे संदेशों को सुने जो आपको मजबूत करते हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करें।
और जब आप धन्यवाद देने के लिए अपने आंखें बंद करें तो उन्हें याद रखें और प्रार्थना करें जैसे आप ऐसा करते हैं। मैं अपना हाथ आपके सिर पर अलौकिक तरीके से आपके जीवन को आशीर्वाद देते हुए रखूंगा। जिस क्षण आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, कृपया इसे गहन कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। मैं अनगिनत तरीकों से आपसे तब तक बात करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि मेरे शब्द पूरे ना हो जाएं। यह आपकी आत्मा में अंकित है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह सच्चाई है। मैं आपकी पूजा करता हूँ। कई बार आप लड़खड़ा गए, लेकिन मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। आपके लिए कोई सजा नहीं है, केवल दया और क्षमा से प्यार करें। मैं आपको शांति, स्वास्थ्य, शांति, शक्ति, बुद्धि और कई उपहारों का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पास आपके और आपके परिवार के लिए एक विशेष उद्देश्य और नियति है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी चीजों में समृद्ध हो, जैसे आपका दिल और आत्मा मुझे जानते हैं। संदेह को अपना भविष्य चुराने ना दें, और यदि आप विश्वास करना चुनते हैं और वफादार बने रहना चाहते हैं, तो अपने खुशियों को नष्ट ना होने दें। मेरा वचन है कि आप अपने सभी तरीकों से द्वेष से सुरक्षित होकर सुरक्षित रूप से चलेंगे। यह वास्तविक है। आप पहले से ही एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं। जल्द ही आप इतने भव्य चमत्कार देखेंगे कि आपका विश्वास और मानसिकता बदल जाएगी और आपकी मुस्कान वापस आ जाएगी। अब और आंसू नहीं, कोई दुख नहीं आए। उन सपनों को फिर से जीवित कर देंगे जो नष्ट हो गए थे। आप उन लोगों द्वारा एक बार फिर प्यार किए जाने के चमत्कार का अनुभव करेंगे जिन्होंने एक बार आपका तिरस्कार किया था। मुझे पता है कि यह शब्द आंसू बहाने की इच्छा लाते हैं, और वे आंसू सभी अपराध बोध को धो देते हैं। आपकी आत्मा अब स्वच्छ और हल्का महसूस करती है, और आप जीवन के प्रति एक नवीन उत्साह महसूस करें जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया है। महादेव जी कहते हैं, आप हर दिन अलौकिक आशा के साथ उठेंगे और उससे प्रेरित होंगे। मैं खुद आपका हाथ पकड़ूं और हम कदम दर कदम एक नई भूमि की ओर चलेंगे जहां आप होंगे। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आध्यात्मिक गरीबी समाप्त हो जाएगी और भावनात्मक दरिद्रता गायब हो जाएगी। अब आपको साथी की भूख या दोस्ती की प्यास नहीं रहेगा। आपकी आत्मा अब मेरे बाहों में अकेलेपन के घावों से दर्द नहीं करेगी। आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग चुस्त है और आपकी आत्मा हर्षित। आपका हृदय शक्ति और प्रेरणा से भर जाएगा। दृढ़ संकल्प से भरे जीने के उद्देश्य के साथ जागृति आपके पास एक आंतरिक संकल्प होगा, यह जानकर कि आपके पास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक दिव्य योजना जिसके लिए आपको चुना गया था। आपने दर्द के अनंत समय को सहन किया, नीचे की ओर छुआ, उस विनाशकारी गड्ढे को पहचानो और पहचानो कि तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हमेशा तुम्हें एक शाश्वत और पवित्र प्रेम से प्यार किया है। हालांकि दुष्टों ने तुम्हारे मन में संदेह और आक्रोश बोया है, तब से मेरे दिव्य सिंहासन के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जिस क्षण आपने विनम्रता पूर्वक पश्चाताप में अपने घुटनों को झुकाया, मैंने आपको उन सभी आशीर्वाद और चमत्कारों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जो मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपके घावों को ठीक कर दिया है और आपके भ्रमित इम्यून को शांत कर दिया है। अब आपको शांति महसूस होगी जिससे मैं कभी नाराज नहीं हुआ था। जब तुम गिरे थे तो मैंने तुम्हें खोजा था और अपने हाथों से मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें बढ़िया मलमल पहनाया था, तुम्हारे सिर पर मुकुट रखा था और शक्ति से तुम्हारा अभिषेक किया था। मैं यह शब्द तुम्हारे हृदय पर लिखता रहूंगा और तुम्हें मेरे इच्छा के अनुसार निर्देशित करूंगा। आप आने वाले संदेहों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे।
आपके पास चोरी से भी अधिक मजबूत विश्वास होगा और कोई भी दुश्मन आपको जीत नहीं पाएगा। आप कभी भी झूठी दोस्ती और विश्वासघाती प्यार से गुलाम नहीं बनेंगे और मैं एक ही रास्ते पर एक साथ चलूंगा। वही चुनौतियां मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा प्रदान किए गए हथियारों को चलाना सीखें, लेकिन मुझे यह भी आशा है कि जब आपको यहाँ कष्ट के समय समर्थन की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे मदद मांगेंगे और मदद मांगेंगे। और अब हार का समय समाप्त हो गया है। मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ। ऐसा होगा कि कोई भी 12 मई आपको जंजीर में नहीं बांधे। आप अब उन स्थानों और लोगों के लिए तरसेंगे नहीं जो आपके पतन का कारण बने। आपका भविष्य उस पहाड़ की चोटी पर इंतजार कर रहा है जिस पर हमें एक साथ चढ़ना चाहिए। भ्रम की घाटी है जहां उन लोगों के विलाप और शिकायतें हैं जिन्होंने आपके रास्ते में बाधा डाली है। आशीर्वाद अभी भी सुना जा सकता है, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ते रहेंगे। झूठे दोस्तों को आपको अपने अतीत में लौटने के लिए धोखा न देने दें। आपने इतना कष्ट सहा और मृत्यु के कगार पर थे कि अब आपको उस नारकीय अतीत में लौटने की कोई इच्छा नहीं है। आइए हम उस आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ना जारी रखें जहां आप शाश्वत और अपार खुशी का अनुभव कर सकते हैं जो इस दुनिया में कुछ भी और कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है। मैं आपका प्रदाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका समर्थन करता हूँ और आपके शरीर को कवर करता हूँ, लेकिन मैं आपके दिल को भावनाओं और कोमलता से भी भर देता हूँ जिसे आप बहुत प्यार महसूस करते हैं। ऐसी अनुभूति जिसकी आपने पहले कभी कल्पना या अनुभव नहीं की थी। यह दुनिया जाल और झूठ से भरी अस्थायी शांति प्रदान करती है, लेकिन मैं दिव्य शांति प्रदान करता हूँ जो आपके जीवन को ठीक करती है, आपकी जंजीरों को तोड़ती है, आपके पछतावे को मिटाती है और आपकी आत्मा को मेरे क्षमा के पवित्र आनंद से भर देती है। आप शाश्वत मुक्ति की हवा है। मैं आपसे बात करता रहूंगा। मैं आपको शक्तिशाली शब्दों और सुंदर विवरणों के साथ याद दिलाता रहूंगा कि मेरे बाहें आपके लिए हमेशा खुली हैं। हर दिन आप मेरे आवाज सुनेंगे जो आपको बता रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। विश्वास के साथ उठिए क्योंकि मैं आपको आज आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको दूंगा ताकत। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें परखूं, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरा वचन तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें हर मिनट याद दिलाऊंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम दुख की इस दुनिया में अकेले मत चलो। मैं आदेश देता हूँ, अंधेरे में छिपे खतरों को नष्ट करने के लिए, आपके कदमों की रक्षा करने के लिए हजारों देवदूत हैं। आपको डरना नहीं चाहिए और यदि डर आप पर फिर से हमला करता है तो दृढ़ता के साथ आपको एक विजेता के दृष्टिकोण के साथ चलने के लिए तैयार करें। याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार हर गुजरते समय के साथ बढ़ता है। जिस दिन क्रूस पर मेरा बलिदान तुम्हें बचाने और तुम्हें प्रचुर जीवन देने के लिए था, मैं खुद को तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। बिना किसी आरक्षण के तुम्हें सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तुम्हें गले लगाऊंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। डरो मत, तुम मेरे लिए अनमोल खजाना हो और कुछ भी नहीं और कोई तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आराम करो, अब अपने समस्याओं पर ध्यान मत दो, इस पवित्र शांति को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गले लगाता हूँ और तुम्हें अपने कृपा से कवर करता हूँ। तुम्हारे भलाई और खुशी मेरे लिए मायने रखती है। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ और जो कुछ भी है उसे समझना चाहता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपके मार्ग को प्रभावित और बाधित कर रहा है
बस याद रखें कि आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरे पवित्र और दिव्य आत्मा अभी आपके भीतर निवास करती है। यह मेरे ओर से आपके लिए एक उपहार है जो आपको शक्ति प्रदान करता है और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों पर भरोसा किए बिना अपने भीतर खुशी खोजें। मैं चाहता हूं कि आप भावनात्मक बंधन से मुक्त रहे, पाप और प्रलोभन के खिलाफ खुद संघर्ष न करें। अपने विचारों, आत्मा और दिल को मुझे सौंपे, उन स्थितियों से दूर रहे जो अनावश्यक तनाव लाती हैं और इससे बचे उन लोगों के रास्ते जो आपको भटका हैं और आपको ऐसे कार्यों में संलग्न करते हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं। अपने दिल की रक्षा करें क्योंकि यह आपके जीवन का स्रोत है। दृढ़ रहे और हिंसक को अपना आनंद चुराने की अनुमति ना दें। मैं आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने की इच्छा रखता हूँ। कदम उठाने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मुझसे परामर्श करें और मैं आपको जाल और संकट से दूर ले जाऊंगा। मैं हर दिन आपके परिवार के साथ ध्यान साझा करना चाहता हूँ ताकि वे सभी पहलुओं में धन्य हो सकें जैसे उनकी आत्माएं समृद्ध होती हैं और मेरे वचन प्रार्थना और बुद्धिमान भाषण को पकड़ते हैं। महादेव जी कहते हैं, उच्च सम्मान में गपशप और बदनामी से दूर रह और उन लोगों से सावधान रह जो लगातार झूठ बोलने वाले माने जाते हैं। किसी को भी अपने दिल में नाराजगी और डर पैदा न करने दें। मेरे उपस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं को मेरे पास लाएं। दिन भर मुझे खोजें और अपने उपस्थिति को महसूस करें। दिल और दिमाग और मेरे मार्गदर्शक आवाज को सुनो। चारों ओर देखो और तुम बहुत से लोगों को उनके चेहरे पर उदासी का अनुभव करते हुए देखोगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे महिमा तुम्हारे माध्यम से चमके ताकि तुम अपने साहसी निगाहों से कई लोगों की आत्माओं को ऊपर उठा सको। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे सबसे कीमती सृजन। मैंने तुम्हें अपने नाम और अपने महिमा के लिए उपयोग करने के लिए अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं दी हैं। भविष्य के बारे में चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। मेरा प्यार बिना शर्त और शाश्वत है और मेरे योजना अपने समय पर पूरी होने के लिए बिल्कुल सही है। मैं आपकी कमियों और उपलब्धियों के बारे में जानता हूँ। यदि आप ठोकर खाते हैं तो मुझसे क्षमा मांगे। अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद ना करें। अपने पापों पर विलाप करते हुए यह सोचे कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, या यह विश्वास करें कि मैं क्रोधित हूँ। इससे पहले कि आप मुझे जाने, मैं आपके अपराधों के लिए भुगतान कर चुका हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं विश्वास और ईमानदारी के साथ हूँ और मैं आपको एक और मौका दूंगा। चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने आत्मा को भ्रमित करने का प्रयास करें। आप मेरे हैं और मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे शब्द आपकी हड्डियों के लिए सुखदायक मरहम है। प्यार से आपका मार्गदर्शन करने के लिए बोले गए सही रास्ते पर अपने डर को एक तरफ रख दें और मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपकी चट्टान हूँ, उथल पुथल के समय में आपका सुरक्षित ठिकाना। जब भी आप इन संदेशों को सुने और उन्हें साझा करें तो आपकी शांति और खुशी बढ़ जाएगी। आपका आशीर्वाद बाद उमड़ जाएगा और आपका घर आ जाएगा। मेरे प्यार से भर जाऊंगा। मैं आपका वफादार दोस्त और रक्षक हूँ। हर दिन ईमानदारी से प्रार्थना करके मेरे पास आता हूँ और मैं आपके दिल को मजबूत करूँगा। अपना संयम बनाए रखूंगा क्योंकि मैं असंभव को संभाल लूंगा। स्थिर रहिए और विश्वास रखिए, मैंने पहले भी आपकी मदद की है और मैं ऐसा करूँगा। फिर जैसे मेरे आवाज सुनकर हवाएं और तूफान तुरंत शांत हो जाते हैं, वैसे ही आपके परेशान दिल की अशांत पकड़ अब मेरे पास आएगी और मैं आपको वह आराम प्रदान करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। आपके दिमाग में घूम रहे विचारों और भय की भीड़ को दूर कर दूंगा।
आपका ध्यान महादेव जी कहते हैं। मैं आपके दिनों में शांति और आपकी रातों में शांति चाहता हूँ। आप कई आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कभी कभी आप उन्हें देखने में असफल हो जाते हैं। आप आधारहान भय और उन लोगों की राय को बहुत अधिक महत्व देते हैं जिनका आप पर कोई अधिकार नहीं है। मैं शांत रहने की विनती करता हूँ। आप एक बार फिर समाचार, गपशप या दूसरों की धमकियों पर ध्यान न दें। मैं ही नियंत्रण में हूँ और आपके भाग्य पर मेरा अंतिम अधिकार है। भले ही हजारों दुश्मन आपके खिलाफ खड़े हो, भले ही आपको अपने गलतियों के परिणामों का सामना करना पड़े, आपसे डरे नहीं। मैं अभी भी मेरा प्यारा बच्चा हूँ और मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। हालांकि ऐसा लग सकता है कि दुनिया तुम्हारे आसपास बिखर रहा है, भले ही तुम्हारे आसपास के लोग डर के आगे झुक रहे हो, मजबूत और साहसी खड़े रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मेरे प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप अंदर से जानते हैं कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ और उन सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो इतने लंबे समय से आपके दिमाग को परेशान कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं इसे अभी प्रदर्शित कर रहा हूँ। मैं उन सभी तिरस्कार को सहन करता हूँ जिन्होंने आपको उन दुष्टों से चिन्हित किया है, जिन्होंने विश्वासघात किया है। लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूँ कि आपने जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपके पास उन लोगों के लिए लड़ने की शक्ति, ज्ञान और परिपक्वता है जिन्हें आप प्यार करते हैं, और उन लोगों की मदद करते हैं जिन्होंने आपकी तरह कष्ट सहे हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी मुक्ति का समय आ गया है और आप अब अंधेरे में रहने वाले लोगों के लिए, मेरे रोशनी लाने के लिए, मेरे प्यार का एक साधन बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपके विरोधी आपकी क्षमता से अवगत हैं और यही कारण है कि वे आपको परेशान करने और आपकी शांति चुराने के लिए वापस आ गए हैं। जब चिंता और भय चोरी करने की धमकी देते हैं, आपकी शांति और आराम, इस सच्चाई को याद रखें। आपके लिए मेरा प्यार असीम है और मेरे दया का कोई अंत नहीं है। मेरे पवित्र आत्मा यह सुनिश्चित करते हुए पहरा देती है कि चिंता आपको फिर से घेर नहीं लेगी। भले ही आप लड़खड़ा कर गिर जाएं, जानते हैं कि मैं आपको एक बार फिर उठा लूंगा। ऐसा कभी मत सोचो जब तुम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हो और अपने आप को अपने शत्रुओं के जाल में फंसा हुआ पाते हो, तो मैंने तुम्हारे ओर से अपने नजरें फेर ली हैं। जब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाता है और नकारात्मक विचार तुम्हारे हृदय पर छा जाते हैं, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने शब्दों से तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर दूंगा और तुम्हारे रक्षा करूंगा किसी भी ताकत से जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर खींचने की कोशिश करती है। कोई भी हथियार, चाहे वह तलवार हो या बीमारी, कमी या खतरा, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। इन सभी चुनौतियों में आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं जिनसे आपने खुद को दूर करने का विकल्प चुना है। दुष्ट और आपने अपना दिल मुझे सौंप दिया है। आपकी अटूट वफादारी आपको उन लोगों से अलग करती है जो शिकायत करते हैं और मुझ पर संदेह करते हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो वे अपने शिकायतें किसी को भी बताते हैं जो सुनेगा। परिणामों की परवाह किए बिना वे अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और अपने जीवन के परिवारों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाते हैं। भविष्य या आशीर्वाद, वे मेरे मुक्ति का सम्मान करने और मेरे द्वारा दिए गए पवित्र प्रेम को रौंद में विफल रहते हैं। फिर भी मैं उनसे लगातार प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको दुष्टों से दूरी बनाने
और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उन लोगों के बहकावे में ना आएं जो मेरे शब्दों का तिरस्कार करते हैं। आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मैं तुम्हें महान अवसरों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ। अपने विरोधियों के खिलाफ साहस पूर्वक खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे पास चैंपियंस का साहस है। प्रत्येक दिन की शुरुआत मेरे शब्दों के साथ अपने विश्वास को पोषित करके करो। अपने चिंताओं को मेरे चरणों में रखकर याद रखो कि कुछ भी असंभव नहीं है मेरे साथ, और मैं हर चीज में आपका समर्थन करूंगा। अपने शांति बनाए रखें, क्योंकि आप एक अलौकिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बुला रहा हूँ। आपका स्थान मेरे उपस्थिति में है। जब आप विश्वास, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, तो मेरे स्वर्गीय सेनाएं आज आपकी सहायता के लिए आएंगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि शांत रहो और अपने हृदय को परेशान मत होने दो। तुम्हारे आत्मा को मेरे प्रेम पूर्ण आलिंगन में शांति मिलती है, जो तुम्हें स्नेह से घेर है। मुझे बताएं कि तुम इसे प्राप्त करते हो। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे शर्मिंदा होंगे। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं, जो अपना मुंह फेर लेते हैं, जो न्यायाधीश की आलोचना करते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, वे आग से खेल रहे हैं, एक गंभीर गलती कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जीवित परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें यह बताता हूँ ताकि तुम शांत रहो और अपने योजनाओं पर स्थिर रहे, यहाँ तक कि जब आपको उन लोगों के कारण अलगाव का सामना करना पड़ता है जो आपको अपमानित करते हैं। मैंने आपको मजबूत बना दिया है। अब आपको मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैंने आपको सशक्त बनाया है, आपको अपने शब्दों को कार्यान्वित करने में सक्षम बनाया है और आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान की है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई भी पड़ोसी, दुश्मन, सहकर्मी या झूठा दोस्त आपके जीवन को नष्ट करने और आपका आशीर्वाद छीनने के लिए है। आप कायर नहीं हैं। मैंने आपको यह कई बार बताया है, लेकिन यदि आप दूसरों की राय के अनुरूप हैं और उन्हें खुश करने के लिए अपने खुशी और प्रावधान से समझौता करते हैं, तो आप खुद को कमजोर कर रहे हैं। अस्वीकृति से डरें या हर किसी से अनुमोदन प्राप्त करें। यदि आप उपहास या ऊंची आवाजों से आहत हैं, तो डरे नहीं और मुझ पर भरोसा ना रखें, क्योंकि मैं आपको जीत दिलाऊंगा। मेरा हाथ थाम लीजिए। आपके दुश्मन पहले ही हार चुके हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं है। उनकी धमकियां खोखली शोर हैं। वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि यदि आप मुझ पर संदेह करते हैं और मेरे शब्दों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप खुद को कमजोर करते हैं और आपके दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं। यदि आपको कभी संदेह होता है कि आपसे बात करने वाले आवाज असली है या नहीं और उस लिखित शब्द पर सवाल उठाते हैं जिसने एक बार आपको मजबूत किया था, तो आप क्या करेंगे? मैं चीजों को सरल रखना चाहता हूँ आपके लिए। यदि आप वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आप पहले से ही विजय और मजबूत हैं। लेकिन यदि आप संदेह करते हैं और हार मान लेते हैं, तो आप अपना भविष्य और आशीर्वाद अपने दुश्मनों को सौंप देते हैं। मैं वास्तव में आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। आप मेरे हाथों में हैं और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इसलिए बने रहे। विश्वास की लौ जीवित है, भले ही वह प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। अपने बाइबल खोले और अधिक जाने, क्योंकि मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको एक प्रामाणिक और अटल व्यक्ति में बदलना चाहता हूँ, जिसे हेरफेर नहीं किया जा सकता है। पाप को ना कहना सीखें और झूठ किसी को भी आपको ऐसे कार्यों में धकेलने नहीं देता है जो आपकी आंतरिक शांति को बाधित करते हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तो
तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप पृथ्वी के नमक हैं। आप जीवन की चुनौतियों में स्वाद लाते हैं, जबकि अन्य लोग अपने समस्याओं से भागते हैं और बुरी आदतों के बोझ से दबे हुए आध्यात्मिक दुख में रहते हैं। आप अलग हैं। मेरे पवित्र आत्मा आपको भर देती है। दिल और मेरे फरिश्ते तुम्हारे सामने चलते हैं। तुम अतीत की ओर मत लौटो या उस पर विलाप करने में समय बर्बाद मत करो जिसने एक बार तुम्हें बंदी बना लिया था। क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? क्या मैं और अधिक स्पष्ट रूप से बोलूं? जब तुम उठोगे और चीजों को समाप्त करोगे तो तुम्हारी जीत और भी अधिक शक्तिशाली होगी। और जो लोग आपकी आत्मा को रौन हैं, यह उन लोगों के बीच रहने की एक दैनिक लड़ाई है जो मानते हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है और कोई भी उनसे प्यार नहीं करता जैसा कि मैं करता हूँ। वे इस झूठ को गले लगाते हैं कि अनंत काल एक दूर की अवधारणा है। उन्हें अपने चारों ओर देखने के लिए कहे, वे अभी भी अनंत काल से घिरे हुए हैं। वे इसे नहीं देखते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे इतनी गहराई से प्यार करता हूँ कि मैंने विश्वासघाती क्रूस पर अपने बलिदान से आपके जीवन की कीमत चुकाई, लेकिन मैं पवित्र आत्मा की महिमा से शक्ति में बढ़ गया जो दिन रात आप पर नजर रखता है। वही शक्ति अब आपके दिल में जलती है, अपने आत्मा को गवाही देते हुए कि मैं वही हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कल भी वैसा ही हूँ, आज भी और हमेशा के लिए। मेरे शक्तिशाली आवाज आपके जीवन में उपचार लाती है। यह निर्विवाद है कि आप मुझे पहले से ही जानते हैं और जब आप मुझे सुनते हैं तो आपको शांति मिलती है। अपने जीत के लिए मेरे साथ खुशी मनाएं। वास्तव में अपने शत्रुओं से ऊपर उठे और मेरे द्वारा प्रस्तुत चुनौती को स्वीकार करें। मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपको मेरा उद्देश्य पूरा करना होगा। आपके सपने सच होंगे। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो आज आपसे बात कर रहा है। मेरे महिमा आपको घेर लेती है और न ही किसी को या किसी को भी कभी भी आप पर विजय प्राप्त करें। लेकिन साहसी रहे और अपने विश्वास की पुष्टि करें। निराश ना हो, क्योंकि मेरे शब्द सच बोलते हैं। मैंने कई बार आपसे बात की है। आपके और आपके प्रियजनों के लिए परोपकारी योजनाओं का दावा किया है। एक उज्जवल भविष्य में आश्चर्यजनक आशीर्वाद दिया है। जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि यह लिखा है, मैं इसे पूरा करता हूँ और मैं इसे पूरा करूँगा। अपने आप को शांति और आनंद से भरें। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों पर भरोसा करें और भविष्य के बारे में अपने चिंताओं को खत्म करें। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में हावी ना होने दें, क्योंकि आशंका आपकी खुशी को चुरा लेती है, आपकी दृष्टि को अंधा कर देती है और दिमाग को आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। अपने विश्वास का उपयोग करें और शांति और स्थिरता की अटूट भावनाओं से युक्त एक श्रेष्ठ मार्ग पर मेरे साथ चलें। मुझे पता है कि आप पर प्रतिदिन हमला किया जाता है। करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव